लोग देखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति। इंग्लिश में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग गेन करें। अगर हमको अल्टरनेटिंग ईएमएफ गेन हो जाएगा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज गेन हो जाएगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग गेन कर लेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो यदि हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा तो हम लोग प्रेरित विद्युत वोल्टेज प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग उसी से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा। ओके, तो ये कैसे हमको गेन होगा, इसी पर वर्क करता है आपका जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये मेरा कोई कॉइल है, ये मेरा कोई कॉइल है जिसका नेमिंग हम कर देते हैं क्या, P, Q, R और ये S। ये मेरा कोई कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये मेरा इसका मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम रख दिए। किस में रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में। इसका अपना, इस कॉइल का अपना एक एक्सिस होगा, जिस एक्सिस एक होगा जिस पर ये चारों बगल क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस एक्सिस को ये फॉलो करेगा। ओके, जैसे इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसका ये एक्सिस है, ये इसके इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। जैसे कि मान लो तुम्हारा ये एक तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है इस टाइप से। ओके, यहां पे होगा इस टाइप से, इसका अपना एक एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इस तरह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जितना तेजी से ये रोटेट करेगा उतना ही ज्यादा ये ईएमएफ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उस पर भी ईएमएफ डिपेंड करेगा। ओके, तो यही सब के बारे में इसमें हम लोग लिखे हैं, इसी के बारे में हम लोग लिखे हैं। इसमें करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है, लेकिन कब चेंज होता है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ इसी के बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। यह कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल का परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक बात लिखे हैं कि माना कि कुंडली PQRS ए क्षेत्रफल A और इसमें तार के N टर्न्स हैं। इस कुंडली को नियत कोणीय वेग ओमेगा से एक्सिस x डैश के परितः समान चुंबकीय क्षेत्र B में दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें, सबको हम डिटेल में समझा देंगे अभी तुरंत। व्हेन ए कॉइल इज रैपिडली रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स linkaged with the coil keeps on the changing. This produces on induced EMF and induced current in coil. Magnitude and direction of EMF changes with time in period form. Hence, it is called alternating EMF. Mechanical energy is converted into electrical energy or electric energy by this process. लेट द एरिया वेक्टर, यहाँ पे एक काम कर दीजिए, क्षेत्रफल सदिश कर दीजिए, क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पे एक पे वेक्टर देना पड़ेगा आपको और यहाँ पे ए पे वेक्टर दे दिए और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पे भी दे दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
mechanical energy converted into electrical energy by this process. Let the area vector of coil be A and it has n turns of wire. This coil is rotated in clockwise in uniform magnetic field about the axis x dash with a constant angular velocity omega. तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कॉइल है जिसको तेजी से PQRS एक कॉइल है जिसको तेजी से हम लोग क्या करते हैं सर, PQRS। तो यहां पे क्या है सर, एक कॉइल है PQRS जिसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग इसको रखे हैं। इसको घुमाया जाता है बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ, बहुत ही इसका जो बहुत ही तेजी से इसको क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। इसका एक्सिस रहेगा, अबाउट एक्सिस ये क्या करेगा, मूव करेगा, बहुत तेजी से ये क्या करेगा, घूमेगा। तो जब ये घूमेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर उत्पन्न होगा तो वहां इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, पीरियोडिकली चेंज होगा। तो उसको, उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलेंगे। इस कॉइल का जो एरिया है ए है, जैसे इसको मूव करिएगा इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो अल्टरनेटिंग करंट भी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस प्रोसेस के मेथड से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस कॉइल का एरिया क्या माना गया है, ए माना गया है। इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है वो n है, कैपिटल N लिए हैं, और कितने मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सब बात ये लिखा हुआ है इसी में। हिंदी में अगर बात करें तो एक कॉइल है, कुंडली है PQRS, जो एक चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या कर रहा है, बहुत तेजी से ये क्या कर रहा है, एक एक्सिस के परितः घूम रहा है, चारों तरफ इस तरह से घूमेगा, घूर्णन गति होगा, यहाँ पे वो रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो इस कॉइल में, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है और दिशा है, परिमाण और दिशा आवर्त रूप में क्या होगा सर, परिवर्तित होगा समय के साथ। तो इस तरह के विद्युत वाहक बल को हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, यहां पे लिखा हुआ है नीचे में कि इस कॉइल का जो एरिया है PQRS का वो A है, और इसमें कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सर, बी मैग्नेटिक फील्ड में। नंबर ऑफ टर्न्स, तार के फेरों की संख्या कितना है, n है, और किस एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है, किस एक्सिस के परितः सर, x, इसको मान लीजिए x, और इसको क्या मान लीजिए सर, x डैश, ये रोटेट कर रहा है। और यहां जो कॉइल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। हिंदी में अगर बात करें तो उसका कोणीय वेग ओमेगा है। इसको ध्यान से लिखिए, फिर हम जस्ट इसका इक्वेशन निकालेंगे, जल्दी से लिखिए। अब हम लोग इसमें इसका इक्वेशन निकालेंगे, ईएमएफ का वैल्यू कैन करेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अल्टरनेटिंग ईएमएफ का।
तो ये मेरा मान लो छोड़ा, उस समय जगह नहीं था, इसको x, ये x टेस्ट इसका एक्सिस है। चलो लिखते हैं, लेट एंगल बिटवीन B and A is theta. B and A is theta. It, या लिखिए, let at any instant angle between B and A is थीटा ना। हिंदी में बात करें तो माना कि किसी क्षण B और A के बीच कोण थीटा है। ओके, बी और ए के बीच किसी समय क्या है, थीटा। तो ए होगा किधर, तो आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे होते आपको क्या बताएं, एरिया जो होता है, एरिया जबकि स्केलर क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर के तरह दिखाते हैं। किस तरह दिखाते हैं, वेक्टर के तरह कभी कभी लिया जाता है। कुछ इक्वेशन को, कुछ फिजिक्स को डिराइव करने की, कुछ फिजिक्स के इक्वेशन को कुछ फिजिक्स में हमको गेन करने के लिए उसको हमें वेक्टर के फॉर्म में लिया जाता है। और जब भी हम एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं, एरिया का अगर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लेना है तो उस प्लेन से कितना डिग्री लेना है सर, परपेंडिकुलर। तो मान लो कि ये मेरा वेक्टर एरिया ए है ना, ये कौन वेक्टर है, वेक्टर एरिया वेक्टर ना, क्षेत्रफल सदिश या यह सदिश क्षेत्रफल बोल सकते हो। और ये तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच एंगल कितना है, किसी टाइम में थीटा है, तो ये थीटा होगा, थीटा का वैल्यू 0, 45, 90, 120। तो ये सब बात को ध्यान में रखना। ये बात यहाँ जो जितना एंगल जो होगा यहाँ 0 से लेकर के कितना के बीच होगा, 360। क्योंकि मान लो इस तरह से ये कॉइल है, इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है यहाँ चला गया, तो मान लो ये वाला पॉइंट, ये मेरा ये इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, ये वाला जो साइड है चला गया इधर, तो कितना हो गया 180। और फिर ये वाला साइड घूम करके यहीं चला आया, तो कितना हो जाएगा 360। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल होगा 0 से कितना के बीच, 360 के बीच होगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखना। तो माना कि किसी टाइम में, किसी क्षण में यहाँ एंगल कितना है, थीटा है, किसके बीच, बी और ए के बीच। तो फाई इजकल टू हो जाएगा मेरा कितना, बी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा सर, फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। ये हो गया फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। और इसके बाद हम लोग जानते हैं थीटा के बदले यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। लेकिन क्यों लिखेंगे ओमेगा टी ये भी जान लो, क्योंकि ओमेगा इजकल टू होता है थीटा बाय टी। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, 11th में है ये। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है थीटा बाय क्या होता है, टी। ओमेगा इजकल टू थीटा बाय टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा लिखें तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो जब यहाँ तुम पुट करोगे इसको तो बी ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बी ए क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब आपको चाहिए क्या, इसका ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ के लिए हम कहाँ जाएंगे, फैराडे के लॉ से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फैराडे के, फ्रॉम फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, E इजकल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, कैलकुलस में डी फाई बाय डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस हो जाएगा एन डी बाय डी टी। और यहाँ पे तुम फाई का वैल्यू रख दो, बी ए कॉस ओमेगा टी। बी ए कहाँ चला जाएगा, पार माइनस एन बी ए
ओके। इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, साइन माइनस साइन ना, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये ओमेगा लिखना, ये सब ओमेगा है, डब्लू मत लिखना, ओके। यहाँ पे हम लोग एन बी ए ओमेगा को हम क्या मान लेते हैं, ई नॉट। एन बी ए ओमेगा को क्या मान लिए हम लोग, ई नॉट मान लिए। तो यहाँ पे जब लिखोगे इसको तो ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा किसका वैल्यू आया सर, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का। इंग्लिश में बात करें तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का हम लोग वैल्यू निकालें। तो ये सब बात को ध्यान से देखो, ओके। इसको तुरंत लिखो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में थोड़ा जानेंगे और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन के बारे में जानेंगे। जैसे देखो ध्यान से, जैसे कि अभी तुम निकाला क्या कि जैसे मान लो कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। इसका जो इक्वेशन था तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ओके। तो एक बात तो तुम जान रहे हो कि हमेशा जो है सर बात किए हैं, एक बात हर क्लास बहुत रिपीट, इसको हम रिपीट बहुत बार किए हैं कि विद्युत वाहक बल विद्युत वोल्टेज के क्या होता है, बराबर। तो उसी तरह से यहाँ अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसके बराबर होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बराबर होगा। फिर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब V इजकल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा I इजकल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये होगा, कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं, ध्यान से देखना। इसी को थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में करें इसी चीज़ को, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से कि R इजकल टू क्या होता है, V बाय आई। तो I इजकल टू क्या होगा, V बाय आर। तो V इजकल टू तुम क्या पढ़े हो भी तुरंत, V नॉट साइन ओमेगा टी बाय क्या R। V नॉट बाय आर इजकल टू क्या मान लिए हम, I नॉट ना। तो ये जब तुम यहाँ लिखोगे इसको तो I इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, V नॉट की जगह V नॉट बाय आर की जगह I नॉट लिखेंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ओके। इसके बाद एक और प्रोसेस है, हम सर अभी हम लोग जैसे देखें कि I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे होता है, V इजकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी कैसे होता है, ये सब हम लोग देखें। तो एक चीज़ देखो, एक बात जैसे कि हम लोग जानते हैं कि R इजकल टू क्या क्या होता है, V बाय आई। तो V की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज और EMF दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ई आर इजकल टू क्या लिखेंगे, E बाय आई। और अगर तुम I यहाँ लिखते हो
तो ई बाय क्या होगा आर, और तुम प्रूव भी किए हो कि ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब यहाँ पर तुम इसे पुट करोगे ना तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा आर ना। जैसे कि अभी तुम क्या किया था, वी नॉट बाय आर इजकल टू क्या लिखे थे तुम, आई नॉट। तो उसी तरह से यहाँ ई नॉट बाय आर इजकल टू आई नॉट। जब यहाँ तुम पुट करोगे इसे तो आई इजकल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, चलो इसे ध्यान से लिखते जाओ, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऑफ एसी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ये सब हम लोग फाइंड करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी, और उससे ऑब्जेक्टिव भी और उससे न्यूमेरिकल भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। चलो अब ध्यान से लिखते जाओ, प्रिपेयरली नोट्स बनाते जाओ। आज यहीं तक, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।